नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं पुस्तक चर्चा करूंगा और पुस्तक चर्चा में मेरी ही पुस्तक हाहाकार है जो नॉर्टनल से आई है। यह 30 जून को प्रकाशित हुई और आपको मालूम ही होगा कि मैं हर महीने इन दिनों एक किताब ले आ रहा हूं। पहली बार यह गैर फिल्मी लेखन है। गैर फिल्मी लेखन जो कोरोना काल में तालाबंदी के दौरान मैंने लिखा है। ये मेरे अनुभव हैं, मेरी डायरी है, मेरी खिड़की से आंखें देखी है और सोशल मीडिया से छन कर आई खबरें हैं जिनको मैं अपनी तरह से अपने नज़रिए से देख रहा था और उससे जो निष्कर्ष निकाल रहा था, उससे जो अनुमान लगा रहा था, उसके आधार पर मैंने ये सब कुछ लिखा है। इसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनसे बस परिचय भर है, उन सभी की भी बातें हैं। खास करके लखनऊ, इलाहाबाद, बेंगलोर, पटना, दिल्ली, इन शहरों में जो मित्र बैठे हुए हैं उनसे जो बातचीत होती रही, उसके आधार पर मैंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पहली बार लॉकडाउन 2021 में लगा और यह बहुत सख्त था, इसलिए कि दूसरी लहर उतनी ही तेज़ थी, आक्रामक थी और संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हर दिन की संख्या पिछले दिन से ज़्यादा हो जाती थी। खतरा इतना ज़्यादा हो गया था कि उसका अंकुश, उसके डर का अंकुश हम सबको चुभ रहा था, पूरे देश में चुभ रहा था और उसी में ये हाहाकार मचा हुआ था। इसलिए कि केंद्रीय सरकार की नीतियों की वजह से, केंद्रीय सरकार की लापरवाही की वजह से और दो शीर्ष नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से बेहिसाब सारे अनुमानों को तोड़ता हुआ कोविड आगे बढ़ा और सरकार पीछे पीछे चल रही थी। कोविड की वजह से कुछ हो जाता था, उसके प्रभाव के बाद सरकार जागृत होती थी। और मैंने बार बार लिखा है, इस पूरे संस्मरण को आप पढ़ेंगे, पूरे उस डायरी को पढ़ेंगे तो उसमें बार बार ये प्रसंग आते हैं कि बारात आ जाने के बाद कोहरा रोपना, प्यास लगने के बाद कुआं खोदना, इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे और ये दिखता रहा केंद्रीय सरकार की नीतियों में, महाराष्ट्र सरकार की कई नीतियों में और दूसरे राज्यों के नीतियों में। सरकारी समाचार जो सुबह 8 बजे आते हैं, राष्ट्रीय समाचार, उससे सरकार का फरेब पता चल जाता था कि क्या झूठ बोलने वाले हैं और सब कुछ बढ़ चढ़ के, सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता रहा, बहुत कुछ छिपाया जाता रहा। लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से एक्टिव होकर सारी बातें कहीं बताई, वो सब कुछ इसमें दर्ज है। इस पुस्तक में मैंने अपने 3 अभिभावक मित्रों को भी याद किया है, शेष नारायण सिंह जी, राजकुमार केसवानी जी और लाल बहादुर वर्मा जी। इन तीनों को मैं अपना अभिभावक मित्र इसलिए मानता हूँ कि इनसे मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है, इनकी वजह से इनसे दृष्टि मिली है मुझे, इनसे समाज को, दुनिया को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को देखने का नज़रिया मिला है। और ये मूक पाठक थे मेरे और जहाँ ज़रूरी होता था वहाँ मुझे आगाह करते थे, जहाँ ज़रूरी होता था वहाँ मुझे बांधते थे और साथ ही प्रोत्साहित भी करते थे, इसलिए उनको भी याद किया। और नीलाभ का तो मैं क्या कहूँ, नीलाभ के सहयोग से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। हाँ, कुछ पुस्तक जैसा कि मैंने पहले कहा, आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, लेकिन ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पुस्तक को आपने बिल्कुल नापसंद कर दिया हो। यह मेरा गैर फिल्मी लेखन है, आप इसको एक बार पढ़ कर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उस विभीषिका की, उस आर्तनाद की जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि यह कोई करुण कथा नहीं है और न मेरी तरफ से कोई आर्तनाद है। यह मेरी खीज है, मेरा गुस्सा है, मेरी नाराज़गी है जो इन पन्नों में दर्ज है। और कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद इन पन्नों से गुजरते हुए आप उस तकलीफ़ को समझ पाएंगे जिससे पूरा देश और महाराष्ट्र और मुंबई गुजर रहा था। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि यह पुस्तक खरीदें और पढ़ें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।